हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कैसे करें उसका प्रयोगात्मक पक्ष जो है कि मंत्र तो हमने बहुत पढ़े, उनका अध्ययन भी किया, याद भी किया, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूजन किया जाता है, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो आज हम लोग रुद्राभिषेक करेंगे। तो रुद्राभिषेक से पूर्व जो पूजन सामग्री की तैयारी की जाती है, पूजन प्रारंभ करने के पूर्व जो सामग्री आदि से तैयारी करते हैं, तो पहले उस तैयारी को देखते हैं किस तरह से करना है, फिर आइए पूजन प्रारंभ करते हैं। आपको पूजन की सामग्री को थाली में इस प्रकार से लगाना है, जिसमें गंधक षोडशोपचार पूजन की सामग्री पूरी यहाँ पे है। इसमें इस तरह से फूल आदि सब आप दुर्वालक छांट के, बिल्व पत्र की पीछे की डंडी तोड़ के इस तरह से, और बाकी जो भी तैयारी है पूजन की, 2 जलपात्र लेने हैं, जिसमें से एक आप अपने लिए आचमन आदि के लिए रखेंगे और दूसरा भगवान का जब पाद्य अर्घ्य करेंगे तो उसके लिए दूसरा जलपात्र। एक लोटे में जल दिया गया है, ये एक्स्ट्रा। भगवान गणेश जी और माँ गौरा यहाँ पे विराजमान है, भोले बाबा है, और ये अखंड दीप है इधर। साथ ही हम लोग आज अभिषेक जो करेंगे कुशोदक और इक्षुरस अर्थात गन्ने के जल से हम लोग भगवान भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। तो ये इक्षुरस है और इधर कुशोदक है। फल आदि इस तरह से आप थाली में सब सजा लेंगे। जलपात्र एक बाल्टी में एक्स्ट्रा जल ले लेंगे, क्योंकि अभिषेक करेंगे तो लगभग हमको 5 से 6 लीटर जल की आवश्यकता रहेगी, तो उतना आपको जल ले लेना है। और साथ ही पंचामृत आदि की भी तैयारी करेंगे। पंचामृत आदि में जैसे आपको दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, ये 5 अलग अलग पृथक पृथक रख लेना है। और ये बीच में कटोरी में पंचामृत बना हुआ है। बाकी ये बीजोदक है, वो भस्मोदक है, उधर भस्म है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। ये वस्त्र एक ले लेंगे भगवान को श्रृंगार के समय पहनाने के लिए, इस तरह से तैयारी कर लेंगे। फल फूल मिष्ठान सब आपको तैयारी में रखना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्ंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम्, पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्, उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मंगलमूर्तये नमः। आदौ तिराचमनं हस्तप्रक्षाल्य 3 बार आचमन करना है दाहिने हाथ में जल लेकर के। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पुनः हाथ धुल लेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः। आसन शुद्धिः। ओम जिस आसन में बैठे हैं उस पर जल छिड़केंगे। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठरसे सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। पुनः पृथ्वी का स्पर्श करके माथे लगाएंगे। पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आधार सत्यै नमः, पृथिव्यै नमः। पवित्र धारण करेंगे। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में 35 कुशा के पवित्र को धारण करेंगे। उसके जगह आप सोने की अंगूठी यदि आपके पास है तो वो भी पहन सकते हैं कुशा की पवित्र के अभाव में। ओम मा पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ, सवितुर्वः परसव पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रे सूरजस्य रश्मिभिः, तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जतकामः,
पुने तच्छकेयं पवित्रे धारणं महा भाले स्वस्ति मंगल तिलकम। अब ललाट में तिलक लगाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके बाद दीप प्रज्वलन करेंगे, दिया जलाएंगे। कर्म साक्षी, जो आपके कर्मों का साक्षी है, आप जो भी अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो पहले दिया जलाते हैं, तो उसमें आप अखंड दिया को प्रज्वलित करेंगे। जो पूजन प्रारंभ होने से पूजन जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वो जलता रहेगा। चंद्रमा मनसो जा तश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत कर्म साक्षिणे दीपाय नमः। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के, हाथ जोड़ करके गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपात् अस्मत्श्री गुरुः चरणकमलेभ्यो नमः। वहीं सामने चढ़ा देंगे। उसके बाद पुनः हाथ में पुष्प लेकर के सर्वम विष्णुमयम जगत, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 3 बार बोलेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। वहीं सामने चढ़ा देंगे। हाथ में पीली सरसों और कलावा लेकर के बाएं हाथ में रख के दाहिने हाथ से उसको ढकेंगे। इस क्रिया को करते हैं कि जब आप पूजन आदि करते हैं तो वहां पे 10 दिशाओं से रक्षा के लिए दिग रक्षण किया जाता है। उसमें बाएं हाथ में सरसों और रक्त सूत्र लेकर के उसको दाहिने हाथ से आच्छादित करेंगे। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत् यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतु भूतानि राक्षसा वापे यत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेप्यपि गच्छन्तु पूजा कर्म करोम्यहम् अभिषेक कर्म करोम्यहम्। जो सरसों हाथ में लिए थे उसको 10 दिशाओं में छींटना है। पहले पूर्व दिशा में 2 दाना, ओम पूर्व दिशा में ओम प्राच्यै नमः, फिर अग्निकोण में छोड़ेंगे ओम आग्नेय नमः, उसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। ओम दक्षिणायै नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम उदिच्यै नमः, ओम ऐशान्यै नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम धराय नमः। जो बचा उसको दाहिने हाथ में लेकर के थोड़ा सा भूमि में छोड़ेंगे। जो बचा उसको दाहिने हाथ में लेंगे, मुट्ठी बंद करके सर में 3 बार घुमाएंगे कि लोग भाई एवं 10 दिशो रक्षेतु वासुदेवो जनार्दनः, उसको बाहर की तरफ फेंक देंगे। उसके बाद शिखा का स्पर्श करेंगे। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबंधे चामुंडे चापराजिते। फिर हाथ जोड़ करके
क्षेत्राधिपति भैरव जी का ध्यान करेंगे। तीक्ष्णदृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपवम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि क्षेत्राधिपतये श्री भैरवाय नमः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और वास्तु देवता गणेश जी, गौरी जी, लक्ष्मी जी और आज के जो प्रधान देवता हैं भोले बाबा, सभी का हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे। कुछ मंगल पाठ स्वस्ति वाचन हम लोग करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादसवामरुतः कृष्णेमातरः शुभञ्जावानो विदथे खुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षासो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारे रेखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जा तमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वहीं गणेश जी के पास चढ़ा करके फिर बाएं हाथ में अक्षत रख लेंगे और दाहिने हाथ से नमः बोलते हुए गणेश जी के पास चढ़ाएंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचे पुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान भगवान सांब सदा शिवाय नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः हाथ जोड़ लेंगे। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वते प्रणम्यादौ धर्म कामार्थ सिद्धये सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हम लोग अब संकल्प करेंगे। संकल्प में पान का पत्ता हाथ में लेंगे, उसके ऊपर सुपारी, दूर्वा, कुश, जल, गंध, अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा द्रव्य रख करके फिर संकल्प को करेंगे। संकल्प क्या है? तो हमारी जो मूल कामना होती है उसको हम संकल्प में बोलते हैं। ये सब विषय हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे वहां विस्तार से बताया गया है, संकल्प क्या है आदि आदि। हम लोग अभी इसको सिर्फ प्रयोगात्मक देख रहे हैं, तो इसमें ज्यादा पक्ष प्रयोग का ही रहेगा। 3 बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। यहाँ एक बात और जान लीजिए, जो यदि यजमान सपत्नीक पूजा में बैठेंगे तो पत्नी का स्थान उनके दाहिने होगा, और ग्रंथि बंधन जो हम लोग करेंगे, जब हम दिग्रक्षण किया उसके बाद ग्रंथि बंधन करेंगे वहां पे। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये प्रारार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाशंशाने गौरीमुखे त्रिकण्टक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे यजमानस्य स्वगृहे भवन संख्या 1/118 विक्रमशके बौधावतारे पिंगल नाम्नि संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने वर्षा ऋतौ महामांगल्य प्रथमासोत्तमे मासे शुभे मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्ले पक्षे शुक्ल पक्ष्याम् अद्य पूर्णिमायां शुभ पुण्यतिथौ उत्तराषाढ़ा नाम्ने नक्षत्रे विषकुंभ नाम्नि योगे भव नाम्नि करणे श्री सूर्ये कर्क राशि स्थिते शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः शर्माहम। हाँ, यहाँ पे अपना नाम लेंगे, उसके बाद शर्माहम बाद में जोड़ेंगे। यदि ब्राह्मण है तो जो पूजा में बैठे हैं, यदि क्षत्रिय हैं तो वर्मा बोलेंगे, और वैश्य हैं तो गुप्ता हम, और शूद्र हैं तो दासु हम। नाम के बाद इसको जोड़ना चाहिए। इसके बाद जो बोलेंगे उसको या तो श्रवण करें, अगर बोल सकते हैं तो साथ में बोलेंगे, नहीं तो उसको श्रवण करेंगे। मम आत्मनः श्रुति मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यंतम संरक्षणार्थम आदि दैविक भौतिक त्रिविध ताप उप समनार्थम विशेषतः धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सर्व पाप क्षय पूर्वक विपुल धन धान्य स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदभिष्ट कामना संसिद्धि अर्थम विशेषतः अद्य भगवान शाम्ब सदा शिव देवता कृपा प्राप्ति अर्थम अद्य अस्मिन् काले भगवान शाम्ब सदा शिव देवता पूजन पूर्वक रुद्र अष्टाध्यायी मंत्रेण कुशोदकेन इक्षुरसेन भगवान सांब सदा शिव देवता अभिषेकम अहम करिष्ये तदनंतरम उत्तर पूजनम अहम करिष्ये तत्रादौ
सहस्रादौ गणेश गणेश अंबिका अंबिका पूजनम पूजनं च च करिष्ये कारयिष्ये। ॐ जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मे मनः शिवसंकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। वहीं संकल्प को जहाँ कर्म साक्षी दिया जल रहा है उसी के पास रख देंगे, बाबा से स्पर्श करा देंगे एक बार, उसके बाद यहीं सामने रख देंगे। यहाँ पे हमने संकल्प को भी बहुत विस्तार से बड़ा नहीं किया, क्योंकि प्रयास हम ये करेंगे कि जो वीडियो बना रहे हैं सभी के लिए उपयोगी हो। कोई विद्वान भी हो तो उसके लिए भी, और कोई जन सामान्य स्वयं से भी पूजा करना चाहे तो उसके लिए भी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद जो कर्म साक्षी दीपक जल रहा है उसका पूजन करेंगे। हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के पंचोपचार पूजन करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखा दग्निरजायत। कर्म साक्षणे दीपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब सर्वप्रथम गणेश जी और अंबिका का हम लोग पूजन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर भोले बाबा का पूजन करेंगे। तो गणेश अंबिका के पूजन में आगे आइए प्रारंभ करते हैं। तो आज सबसे पहले ध्यान करेंगे भगवान का, ध्यान और आवाहन। हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे वसु मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकें बालिके न मानयति कश्चन सस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीं ध्यानं करोम्यहम्। गौरीम् आवाहयाम्यहम्। गङ्गणपतये नमः। माँ गौरीये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पाणि, आसन के लिए भगवान के बस पुष्प चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे। प्रतिष्ठा भी दो प्रकार से होती है, चल और स्थिर। जब हम घर में पूजन करते हैं तो वहां पे चल प्रतिष्ठा करते हैं। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद अक्षत लेकर के भगवान के ऊपर बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से 2 दाना छोड़ेंगे। मनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जन्यमिमन्तनोत्वारिष्टं यज्ञको समिमन्दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदे भवेताम्। इसके बाद अब भगवान का अर्चन करेंगे, समर्चन। उसमें भगवान 4 बार जल, पहले भगवान के चरणों के पास, फिर हाथों के पास, फिर मुख के पास, फिर सिर के ऊपर 4 बार जल छोड़ेंगे। एतानि पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गंगणपतये नमः। माँ गौरीये नमः। पुनः गौरा जी के पास भी एतानि पाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वाद्य अर्घ्य आचमन स्नान। अब भगवान को स्नान कराएंगे जल से। ओम मां देवस्य तवा सावेतोः परासावेश वेनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। गंगणपतये नमः। मां गौर्यै नमः। देवस्य तवा सावेतोः परासावेश वेनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां। अब पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन 5 को मिलाकर जो पंचामृत का निर्माण किया जाएगा, उससे अब भगवान को, गणेश जी और अंबिका जी को स्नान कराएंगे। ओम मा पंच नद्याः सरस्वतीमपीयन्ते ससरोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता
पंचामृत स्नानं समर्पयामि गंगणपतये नमः मां गौर्यै नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे, फिर जल से भगवान को स्नान कराएंगे। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजामा अवलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पारजन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा भ्रम न हो, जो गौरा जी हैं वो आपको शिवलिंग की आकार में दिख रही हैं, तो वो स्फटिक की भगवती हैं। जो अर्घा है उसका आसन दिया गया, तो वो भगवती ही है, माँ गौरा है। तो आप लोग ये नहीं भ्रम में रहेंगे कि यहाँ पे हम गौरा जी बोल रहे हैं और वहाँ पे हाँ ये श्री यंत्र हैं, श्री यंत्र के रूप में गौरा जी का हम लोग पूजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप भ्रमित नहीं होंगे कि आप यहाँ गौरी जी का नाम ले रहे हैं और भोले बाबा के ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो आप भ्रम में न रहें। वो गौरा जी हैं, वो देवी स्वरूपा वहाँ गौरा जी का पूजन कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब भगवान को स्नान के बाद उनको वस्त्र से पोछेंगे। अब भगवान को वस्त्र से पोंछने के बाद, स्नान कराने के बाद उनको उनके आसन पे विराजमान करेंगे। अब भगवान आसन पे विराजित हो गए हैं। तो सर्वप्रथम भगवान को वस्त्र निवेदित करेंगे। वस्त्र के रूप में कलावा को चढ़ाएंगे। ओम माजुवा सुवासाः परिवेत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाय रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतम्। अब भगवान को यज्ञोपवीत निवेदित करेंगे। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते उपवस्त्रम। फिर भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्र अर्थात अंगवस्त्र। ओम जुवासुवासाः परिवीत आगात् सौश्रेयां भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रं यज्ञोपवीत उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब आप यहाँ पे पृथक पृथक भी कर सकते हैं। वस्त्र के बाद जल घुमा के चढ़ा सकते हैं, यज्ञोपवीत के बाद भी, उपवस्त्र के बाद भी, नहीं तो एक तंत्र से कर सकते हैं, अर्थात वस्त्र यज्ञोपवीत और उपवस्त्र चढ़ा के फिर एक बार जल घुमा करके सामने गिरा देंगे। इसके बाद अब भगवान को चंदन लगाएंगे। ओम त्वां गंधर्वा अखनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। गंगणपतये नमः मां गौर्यै नमः भगवत्यै नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदनानुलेपनान्ते फिर भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षन्नमी मदन्तजवप्रिया अधोखत अस्तोखत स्वभानवो विपरानविष्ठयाम तेजो जानविन्द्रते हरि। अब भगवान को माला पहनाएंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि मय प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालिकान् समर्पयामि। इसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे। कांडात् कांडात् प्ररोहन्ते परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। बिल्वपत्र चढ़ाएंगे।
नमो बिल्विने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्रं समर्पयामि सिंदूरम। फिर पुष्प में सिंदूर लगा करके वहीं गणेश जी को भी चढ़ा देंगे, भगवती के चरणों में अर्पित कर देंगे। अभी गुलाल प्रवेश चढ़ा दिए। हाँ, भगवान को सिंदूर चढ़ाएंगे, इसके बाद अबीर गुलाल चढ़ाएंगे। अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिपातु विश्वतः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इत्र होगा, पुष्प में इत्र लगा करके भगवान को निवेदित करेंगे। ओम मात्रम्बकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधित पुष्पसारं समर्पयामि धूप दीप नैवेद्यम। भगवान को धूप दिखाएंगे। ओम माधुरसि धूर्वधूर्वन्दन् धूर्वतञ्जोस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं धूर्व महादेव नाम शिवनितमग्नो सस्नितमं बपृतमञ्जुषतमं देवहूतमं मा धूपम् आघ्रापयामि। इसके बाद दीपक दिखाएंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूप दीपांते नैवेद्यम। इसके बाद भगवान को नैवेद्य निवेदित करेंगे। हस्त प्रक्षाल्य, हाथ धुलेंगे। उसके बाद जो भोग है भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान के सामने एक पात्र में नैवेद्य मिष्ठान रखेंगे और उसको पुष्प आदि से आच्छादित कर देंगे दृष्टि दोष के लिए। जैसे मंदिर में पर्दा लगाते हैं उस तरह से उसको भी आच्छादित करेंगे। ओम मानाभ्या आसेदंतरिक्षगो शेषणोद्योः समवर्तत भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते उत्तरापोष्णं मध्ये पानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलम, भगवान को ऋतुफल चढ़ाएंगे। जाहा फल निर्जा अफला अपुष्पाजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वग्गो हसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफलान्ते, फिर से एक बार जल हम गिराएंगे। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। करोद्वर्तनकम, फिर दोनों हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लगा करके दाहिना हाथ ऊपर करेंगे और उसको सिंचन करेंगे भगवान के ऊपर। ओम अग्गो सुनाते अग्गो सुहो प्रचयतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। करोद्वर्तनकम चंदनम समर्पयामि मुक्षुद्यर्थे सफल तांबूलम। भगवान को तांबूल निवेदित करेंगे। ओम वाजपुरुषेण हविखा देवाज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्घ्रिः विद्मः शरध्वविः मुक्षुद्यर्थे सफल तांबूलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा, फिर भगवान को दक्षिणा चढ़ाएंगे। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्कस्मै देवाय हविखाभिधेम। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। फिर प्रदक्षिणा करेंगे। जे तीर्थानि प्रचरन्त्र शुकास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसी प्रदक्षिणां समर्पयामि। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि, भगवान के चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करेंगे। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक पात्र में पुष्प, दुर्वा, जल और एक सिक्का लेकर के उसको दोनों हाथ में पकड़ के मस्तक में लगाएंगे। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वै मातुर कृपा सिंधु षाण्मातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थदा बुलिंगनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु सदा मम। भगवान की तरफ, अपनी तरफ को भगवान के ऊपर उसको अर्पित कर देंगे स्वात्माभिमुख। ओम
गंगणपतये नमः विशेषार्घ्यम समर्पयामि। इसके बाद वहीं भगवान के ऊपर सब चढ़ा देंगे, उसका जल नेत्रों में लगा लेंगे। प्रार्थयेत, अब हाथ में पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यथाशक्ति भक्ति अनुसारेण हमने जो भी आपका ये पूजन किया आप उसे स्वीकार करें, हमारा कल्याण करें। अपने मन के भाव से भगवान से प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमसीमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। गंगणपतये नमः, माँ गौरिये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अब हाथ में जल लेकर के जो आपने पूजन किया भगवान के सामने अर्पित कर देंगे। अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियन्तान्न मम तदार्पणमस्तु। अब हम लोग भगवान भोले बाबा का पूजन करेंगे और फिर अभिषेक करेंगे। ये गणपति पूजन हुआ। आप इस पूजन के माध्यम से गणेश पूजन सीख सकते हैं, गणेश पूजन करा भी सकते हैं। आइए अब भोले बाबा का पूजन प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग शिव पूजन करेंगे, तो हाथ में आपको बिल्वपत्र लेके सर्वप्रथम भगवान भोले बाबा का ध्यान करना है। ओम ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमवरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः। संभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। आवाहनम, तो आवाहन जो है जब हम नई प्रतिमा आदि लेते हैं तो आवाहन करते हैं। जो पहले से पूर्व से प्रतिष्ठित नित्य पूजन हो रहा है तो वहां पे आपको नित्य आवाहन की आवश्यकता नहीं है, भगवान पूर्व से विराजित है, सिर्फ भगवान का ध्यान करना है। तदनंतरम तत्र आसनार्थे पुनः बिल्वपत्रम समर्पयामि। फिर भगवान को आसन के लिए बिल्वपत्र देंगे। प्रतिष्ठित है पूर्व से ही, प्रतिष्ठा भी है उनकी। नर्मदेश्वर जी हैं तो प्रतिष्ठा पूर्व से ही है। अब क्योंकि नर्मदेश्वर में न प्रतिष्ठा की आवश्यकता है न ही आवाहन की, दोनों नर्मदेश्वर भगवान में नहीं करते हैं, वो पूर्व से ही विराजमान रहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान को पुनः वही पाद्य अर्घ्य आचमन और स्नान करेंगे। पुनः 4 बार भगवान के पास ओम माएतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी एतानि पाद्यं हस्ते अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलम समर्पयामि। भगवान को पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान कराने के बाद अब उनको दूध दही घी मधु शक्कर आदि से पृथक पृथक स्नान कराएंगे। पहले भगवान को दूध चढ़ाएंगे। ओम मापयः पृथ्व्यां पय ओखधिखुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम्। भगवते नर्मदेश्वराय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम्। अब भगवान को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। 1 आचमनी जल भगवान के ऊपर निवेदित करेंगे और 1 आचमनी जल घुमा करके वही सामने चढ़ा देंगे। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। दधि स्नानम्। ओम मादधिकराबणो अकारि खञ्जुषो रस्वस्य बाजिनः सुरभिनो मुखा करत्प्रण आयोगुखितारिखत। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते पुनः 1 आचमनी जल भगवान पे। दधि स्नानान्ते
जलस्नानं समर्पयामि जलस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। घृत स्नानम। अब भगवान को घृत निवेदित करेंगे। ओम घृतं मिमिक्षे घृतं स्यजो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धाम अनुपवधमावह मादयसु स्वाहा कृतं वृख भवक्षे हव्यं घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते जलस्नानं। पुनः एक आचमनी जल भगवान पे चढ़ाएंगे। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षो ऋणस्ते रुद्राय वसुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। तदनन्तरम् आचमनीयं शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधु स्नानम। अब भगवान को मधु से स्नान कराएंगे, मधु चढ़ाएंगे। ओम मधुब्बातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधेः मधुनुक्तमुतोषसो मधुमुत्पार्थिवगो रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। भगवते नर्मदेश्वराय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते जलस्नानम। फिर भगवान पे एक आचमनी जल चढ़ाएंगे। मधुस्नानान्ते जलस्नानं समर्पयामि जलस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान पे शर्करा चढ़ाएंगे। ओम मा अपाग्गो रसमुद्वया सग्गो सूर्ये सन्तग्गो समाहितं अपाग्गुरस्यजो रसस्तम्भो गृह्णाम्युत्तममुपया मगृहीतोऽसीन्द्राय तवाजुष्टं गृह्णाम्येखते जोनिरिन्द्राय तवाजुष्टतमं। शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्ते जलस्नानं समर्पयामि। जलस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। भगवान को पंचामृत चढ़ाएंगे। पंच नद्याः सरस्वतीमपेयन्ति सुस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम। पुनः एक आचमनी जल। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदनन्तरं विजयोदक स्नानम। ये भांग है, भांग जल में घोल करके भगवान को चढ़ाएंगे। ओम विजयं धनुः कवर्धिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशन्स्यजा इखव आभुरस्य निखङ्गधिः। विजयोदक स्नानं समर्पयामि। विजयोदक स्नानान्ते जलस्नानं। फिर से जल से स्नान कराएंगे। विजयोदक स्नानान्ते जलस्नानं समर्पयामि। जलस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भस्मोदक स्नानं। त्रायुखञ्जमदग्नेः कस्यापश्य त्रायुखं माजद्देवे पुत्र्यायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं। वहीं से भस्म को लेकर के धारण करेंगे। हाँ, भस्म धारण करेंगे। भस्म धारण करने के बाद आप भगवान को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। अच्छे से भगवान को नहलाएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षो ऋणस्ते रुद्राय वसुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्याः। भगवान को शुद्धोदक स्नान कराने के बाद उनको दूसरे पात्र में बैठाया गया है। ये थोड़ा बड़ा पात्र है क्योंकि अब हम लोग भगवान भोले बाबा का रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राष्टाध्यायी जो है उससे अभिषेक करेंगे। तो पहले सामान्य पूजन करेंगे पंचोपचार, उसके बाद फिर भगवान का महाअभिषेक करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आदौ वस्त्रम। हरि ओम जुवासुवासाः परिवीत आगात् सौश्रयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उपवस्त्रं निवेदयामि तदनन्तरम् ॐ मा त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामूखदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत अक्षन्नमिमदन्त जवप्रिया अधोखतस्थोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठयामति जोजान्विन्द्रते हरि पुष्पं बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। नमो बिल्विने च कवचने च नमो वर्मिणे च बरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्रं समर्पयामि धूपदीपनैवेद्यम् ॐ माधूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वजम्बयन् धूर्वा महादेवानामसि वहितमग्गो सस्नितमं पवृतमष्टतमं देवहूतमं मा धूपम् आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि। फिर दिया दिखाएंगे। ओम मा चंद्रमा मनसो जातिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि धूपदीपान्ते हस्त प्रक्षाल्य। अब हाथ धुलेंगे। हाथ धुलने के बाद भगवान को नैवेद्य निवेदित करेंगे। अब भगवान के पास भोग लगाएंगे। ओम मा उसको बिल्व पत्र से आच्छादित करेंगे दृष्टि दोष परिहार के लिए। ओम नाभ्यासेदन्तरिक्षगो शेषणोद्योः समवर्तत बुद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् भगवते नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि उत्तरापोष्णं मध्ये पानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं जाफलनिर्जाफला पुष्पा जाशक्विणीः बृहस्पतिवृषोस्तास्तानो मुञ्चन् भगुंहसः ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। करोद्वर्तनकं चन्दनम् ॐ माजा अग्गोंसु नाते अग्गोंसुः वृच्यतां परुखा परुहो गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि। करोद्वर्तनकं चन्दनान्ते मुक्षुद्ध्यर्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि। ॐ माजत्पुरुषेण हविषा देवाजन्यमतन्वत पशन्तो स्यासीदाज्यं गृहीत्वः सरध्वविः मुक्षुद्ध्यर्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्गस्मै देवाय हविषा विधेम द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणान्ते चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नातो महिमानः सचन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा जे तीर्थानि प्रचरन्ति सकास्थानि खङ्गिणः तेखाग्रसहस्रयोजनेव धन्वादन्वसि प्रदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थयेत हाथ में पुनः बिल्वपत्र लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे भगवान भोले बाबा से कि हम जिस भी कामना के लिए आपका पूजन कर रहे हैं उस कामना की पूर्ति हो। ओम आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलम् सम्भूतवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वहीं चढ़ा देंगे भगवान के पास। भगवते शाम्ब सदा शिवाय नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हाथ में जल लेकर के जो भी आपने पूजन किया भगवान के पास निवेदित कर देंगे। अनेन कृतेन पूजनेन प्रीयन्तान्न मम तदार्पणमस्तु। अब भोले बाबा का अभिषेक करने से पूर्व और बाद में
अब न्यास करेंगे। ओम वामनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनोत्वरिष्टं यज्ञगोसमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा हृदयाय नमः। अभूदग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायते मुखासं माजह्वा इव प्रभयामुज्जिहा नाः प्रभा नवः सिस्रते नाकमच्छं शीर्षे स्वाहा मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं मागविद्गो सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः शिखायैवौषट मा ॐ वर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्तां मा उरोर्वरीयोर्वरुणस्ते कृणोतु यन्तन्त्वा नु देवा मदन्तु कवचाय ओं विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पत्त्रिर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः नेत्रत्रयाय वौषट मानस्तो केतनये मान आयुषिमानो गोकुमानोऽस्मि हुरीकः मानो वीर दुर्भाविनो बधिरस्मन्तः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय फट। अच्छा ध्यान, फिर हाथ में बिल्वपत्र लेके बाबा का ध्यान करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। भगवते श्याम नर्मदेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वकम बिल्वपत्रां समर्पयामि। अब हम लोग भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। यहाँ पे अभिषेक से पूर्व अब यहाँ पे जो पाठकर्ता ब्राह्मण होते हैं उनका वर्ण करना होता है। उनको तिलक करके वर्णित करते हैं कि आप हमारे इस अभिषेक को कराएं। उसके बाद वर्ण करेंगे। उसके बाद फिर जो धारा पात्र अर्थात जो श्रृंगी से हम भगवान का अभिषेक करते हैं उसका पूजन करेंगे, धारा पात्र का। तो आइए, नम ब्राह्मण पूजनम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमः। धारा पात्राय नमः। धारा पात्र का पूजन करेंगे, उसमें स्वस्तिक आदि बना करके। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुंसस्तनो प्रियसे महि देवहितं जदायुः। भद्रसूत्रबन्धनम्। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुंसस्तनोभिर्यसे महि देवहितं जदायुः। तो इस तरह से धारा पात्र का पूजन करके अब हम लोग बाबा का अभिषेक करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, जो भगवान के पास भोग लगाए हुए हैं उसको किनारे कर देंगे, जिससे कि बाद में उसको हम ग्रहण कर सकें, नहीं तो वहां पे वो भीग जाएगा। अब अपने सामने वो जल पात्र ले लेंगे जिससे आप भगवान का अभिषेक करेंगे। दुग्ध से करते हैं जिस कामना के लिए। हम लोग इक्षुरस से करेंगे और कुशोदक से, दो जल से करेंगे। तो कुशोदक से हम लोग करते हैं कि रोग की निवृत्ति के लिए, और इक्षुरस से करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। हम इन दोनों से अभिषेक करेंगे भोले बाबा का। और अभी वीडियो 2 मिनट और चलेगा जिसमें हम लोग रुद्राभिषेक प्रारंभ करेंगे। फिर वीडियो को बीच में रोक दिया जाएगा, क्योंकि अभिषेक हम लोग का लगभग 40 मिनट चलेगा और वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसमें सिर्फ रुद्री पाठ है, कोई और क्रियाएं नहीं है, तो इसलिए उसको बीच में पॉज किया जाएगा। अस्तु, तो आइए प्रारंभ करते हैं। हाँ, अब हम लोग भोले बाबा का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। तो इसमें आपको धारा पात्र को ले लेना है, उसको दाहिनी हाथ से पकड़ना है और गोमुख में पकड़ना है। गोमुख अर्थात दोनों, ये अनामिका और कनिष्ठिका का स्पर्श नहीं होना चाहिए उंगली का, उस तरह से उस धारा पात्र को पकड़ना है। इस तरह से आपको दोनों उंगली का स्पर्श नहीं करना है। धारा पात्र को इस तरह से पकड़ करके उसमें जल भर के अब नीचे से जो बंद किए हैं छिद्र उसको खोलेंगे। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्।
हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधं मा गायत्रे दृष्टुप् जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहतुष्णिः ककुप्सोचेभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदा जाश्चतुक्पदा। हम लोगों ने संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के पाठ से भोले बाबा का अभिषेक किया। अब अभिषेक के बाद क्या करना है उसको देखते हैं। अब न्यास करेंगे। ओम मामनो ज्योतिर्जुखतामाजस्य बृहस्पतिर्यमिमन्तनोत्वरिष्टं यज्ञगो समिमन्दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा हृदयाय नमः। अभूदग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायते मुखासं माजह्वा इव प्रभयामुज्जिहा नाः प्रभा नवः सिस्रते नाकमच्छं शीर्षे स्वाहा मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं गविग्गो सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः शिखायैवौषट मा ॐ वर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्तां मा उरोर्वरीयोर्वरुणस्ते कृणोतु यन्तन्त्वा नु देवा वदन्तु कवचाय ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पत्त्रिर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः नेत्रत्रयाय वौषट मानस्तो केतनये मान आयुषिमानो गोकुमानोऽस्मि हुरीरिकः मानो वीरा दुर्भाविनो बधिरह्मन्तः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय फट। अच्छा ध्यान, फिर हाथ में बिल्वपत्र लेके बाबा का ध्यान करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। भगवते शाम नर्मदेश्वराय नमः। प्रार्थना पूर्वकं बिल्वपत्रां समर्पयामि। तदनंतरम महाभिषेकः। अब जो जल है उसको एक पात्र में लेकर के धीरे धीरे जल की धार भगवान पे चढ़ाएंगे। इमा रुद्राय तव से कपर्दीने क्षयध्वीराय परभरा महे मतिः जथा समसद्विपदे चतुःपदे विषवं पुष्टाङ्गरामे अस्मिन् नानातुरं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब भगवान जी का रुद्राभिषेक करने के बाद भगवान जी का हम उत्तर पूजन करेंगे। उत्तर पूजन अर्थात भगवान को अब सजाएंगे अच्छे से स्नान करा करके। भगवान जी को उस पात्र से उठा करके दूसरे पात्र में स्थापित करेंगे। अब भगवान को दूसरे पात्र पर उनको शुद्धोदक स्नान करा के विराजित कर दिया गया है। अब भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। ओम जुवासुवासाः परिवीतागात् सौस्त्र्यान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रम् उपनयामि। वस्त्रान्ते पुनः भगवान को यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचोऽव्येन आवह सवध्न्या उपमा अस्य पिष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवः
यज्ञोपवीतमुपनय्यामि उपवस्त्रम। अब भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ओम मा उपास्मै गायता नरः पवमाना इन्दवे अभिदेवा यक्षते उपवस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम उपवस्त्रान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल घुमा करके वहीं सामने चढ़ा देंगे। उसके बाद भगवान को अब भस्म और चंदन आदि से उनको सुशोभित करेंगे, अच्छे से पूरा सजाएंगे जो भस्म है। ओम त्रायोखंजमदग्नेः तस्यावश्यत्रयायोखं जद्देवे खुत्रयायोखं तन्नो अस्त्रयायोखं रोषधियवस्मनाजो निमपश्य पृथिवी मग्ने सग्गो सृज्यमात्रे विश्वं ज्योतिष्मान् पुनरासदः भस्मानुलेपनं समर्पयामि। भस्मानुलेपनान्ते चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। गंध चढ़ाएंगे। त्वां गन्धर्वा अखनौस्त्वा मेन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामुखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। अक्ष चढ़ाएंगे। अक्षन्नमी मदन्त शवप्रिया अधुखत अस्थोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठायामते जो जानवेन्द्रते हरे अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम पुष्पमालिकाम। अब भगवान को फूल और फूलमाला चढ़ाएंगे। अब भगवान को माला पहनाएंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि मय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पम पुष्पमालिकान् समर्पयामि। हम लोग प्रयास करेंगे जितना विधिवत भगवान को सजा दे, जितना फूल माला से आप सजा दें, जितने सुंदर सजा दें। तो इस तरह से भगवान को पुष्पमाला चढ़ाने के बाद फिर बिल्वपत्र यदि आपके पास 100 या 108 हो तो उनके नाम से आप चढ़ा सकते हैं, नामावली से, सहस्त्र, 1000 हो, जितना भी हो। नहीं तो आप उस तरह से 1-2 भी हो तो उनको चढ़ाएंगे। अब भगवान को बिल्वपत्र चढ़ाइए। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। बिल्वपत्रं समर्पयामि। बिल्वपत्रान्ते दुर्वांकुरः। दुर्वा चढ़ाएंगे। कांडात् कांडात् प्ररोहन्ते परुखः परुखस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि। मदार की माला चढ़ाएं। ओम मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। मंदार पुष्प मंदार मालिकांच समर्पयामि। सिंदूरम। एक पुष्प में सिंदूर लगा करके वहीं अर्घा के पास चढ़ा देंगे। सिंधूरिव प्राध्वने सोघनासो वात प्रमियः पतयन्ति जह्वाः घृतस्य धारा अरुखो नब्बाजे काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूरान्ते नाना परिमल द्रव्यम। फिर जो भी अबीर गुलाल है वो सब भगवान को विधिवत चढ़ा दीजिए। ओम मा अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिपातु विश्वतः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अबीरेणार्चितो देवः प्रियतां मे सदा शिव। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। सुगंधित पुष्पसारं समर्पयामि। तदनन्तरं धूपदीपनैवेद्यं धूपम् आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। हस्तप्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं पुरतो निधाय धूपं धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जोस्वान् धूर्वतितं धूर्वजं भयं धूर्वामः देवानां शिवनितमग्गो सस्नितमं बभृतमञ्जुष्णतमं देवहूतमं धूपम् आघ्रापयामि। दीपं दर्शयामि। ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा
दग्निरजायत धूपम आग्रहपयामि धूपदीपान्ते हस्तप्रक्षाल्य। इसके बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे। ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगोशीष्णोद्योः समवर्ततभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वावधानाय समानाय स्वाउत्तरापुष्टं मध्ये पानीयम् आचमनीयं जलम समर्पयामि। फल का स्पर्श करेंगे। जाहा फले निर्जा अफला अपुप्पा जाश्य पुष्पिणीः बृहस्पति प्रशोस्तास्तानो मुञ्चन्त्वग्नुहसः नैवेद्य ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। करोद्वर्तनकं चंदनम। अनामिका दोनों हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लगा करके सिंचन करेंगे। अग्गोंसो नाते अग्गोंसो प्रच्यतां परुखा परुहो गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि। मुक्षुद्ध्यर्थे सफलताम्बूलं परिकल्पयामि। ओम माजित्पुरुषेण हविखा देवाजिज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासेदाज्यं गृहीन्मः शरद्धविः। मुक्षुद्ध्यर्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूत से जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीन्द्यामुते मंकस्मै देवाय हविखाभ्यधेम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। आरतिकम। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। आरती हम लोग बड़ी वाली नहीं करेंगे, ओम जैसी ओमकारा वाली। हम लोग कर्पूर गौरम मंत्र से आरती करेंगे। आइए। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्गुसवस्तये आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हस्ताभ्याम दाहिने हाथ से आरती भगवान को दिखा देंगे। हस्ताभ्याम देवताभिवंदनम। आरतिक ग्रहणम। उसके बाद आरती ले लेंगे दोनों हाथों से। हस्त प्रक्षालनम। उसके बाद हाथ धुल लेंगे। अब हम लोग मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि भी बहुत बड़ी हम लोग नहीं करेंगे, दीर्घ सामान्य। हाथ में पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। प्रसीद शिव शंकर। साष्टांग प्रणाम पंचांग प्रणाम। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम्
विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोले गणेश भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बम भोले। अब दाहिने हाथ में जल लेंगे और जो भी आपने पूजन अर्चन और अभिषेक किया सब भगवान को अर्पित कर देंगे। अनेन कृतेन पूजनेन रुद्र अष्टाध्यायी मंत्रेण कृत रुद्राभिषेक कर्मणः भगवान सांब सदाशिव देवता प्रियंतान नमः तदार्पणमस्तु। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और जो भगवान का पूजन किए हैं उनका विधिवत उसी स्थान पर उनको विराजित रहने देंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर नीचे जल गिरा के उसको माथे लगाएंगे 2 बार, इंद्राय नमः शक्राय नमः। ऐसा हाँ, ऐसा करने से क्या है कि आपका जो भी आप पूजन किए रहेंगे वो आप ही के पास संचित रहेगा। अगर आप जल नीचे गिरा के माथे में नहीं लगाते हैं तो कहा जाता है कि इंद्र जो है चौर कार्य भी करते हैं, तो आपका किया हुआ जो भी फल आदि है तब वो सब वो उसको चुरा लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी लोकोक्ति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ने देखा कि कैसे शिव पूजन किया जाता है, इस विषय को हमने जाना। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को एक बार पुनः और देखें और प्रयास करें श्रावण भर आप अगर रुद्राभिषेक किसी से न करवा पाए और स्वयं से भी नहीं तो नित्य शिव पूजन करें। और कल या परसों में एक आपके पास 16 मंत्रों का रिकॉर्ड, जिसे हम लोग रुद्र सूक्त कहते हैं, महारुद्राभिषेक, उससे आप महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। उससे आप महारुद्राभिषेक नित्य भोले बाबा करें। नहीं कर पाते हैं नित्य श्रवण करें, श्रवण करने मात्र से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। कोई भी आपको इस वीडियो में जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप कमेंट करें कि जो भी विषय आपको स्पष्ट नहीं हो। अस्तु, तो इन्हीं शब्दों के साथ सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।